6 मिलियन साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक ऐसा पल आया जिसने इंसान बनने की कहानी शुरू की। उस वक्त दुनिया में ग्रेट एप्स का राज था। गोरिल्ला, ओरंगुटन और चिंपैंजी जैसे हमारे करीबी रिलेटिव्स डोमिनेट करते थे। और फिर एक फीमेल एप ने जन्म दिया 2 बेटियों को। एक बेटी बनी आज के चिंपैंजी की एंसेस्टर्स और दूसरी बेटी ने शुरू किया एक नई जर्नी होमोसेपियंस वाली। यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से इंसान की कहानी अलग हो गई बंदरों से। अब शुरू होती है असली कहानी। लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीका के एवोल्यूशनरी लैबोरेटरी से उभर कर आया एक नया जीनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी द सदर्न एप। जीनस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे द अपराइट एप्स, जो दोनों पैरों पर चलना सीख तो गए थे लेकिन दिमाग अभी भी छोटा था। ये थे हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स, एक अलग जीनस जो आधा बंदर और आधा इंसान जैसे लगते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद शुरू होती है हमारे होमो कजिन्स की कहानी। सबसे पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन या टूल मेकर्स कहा जाता है। ये पहली प्रजाति थी जिसने पत्थर के टूल्स बनाने शुरू किए। इसी दौरान अफ्रीका के लेक रुडोल्फ के पास उभर कर आया होमो रुडोल्फिनेसिस। साइंटिस्ट आज भी ये डिबेट करती हैं कि ये एक अलग स्पीशीज था या सिर्फ होमो हेबिलिस का ही एक वेरिएंट था। और फिर लगभग 19 लाख साल पहले स्टेज पर आए होमो अगैस्टर द वर्किंग मैन। ये मशहूर हुए सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने के लिए, जैसे द एक्युलन हैंड एक्सेस और द क्लीवर्स, जिनसे ये मीट यानी कि मांस काटते थे। और इन्हीं से जन्मे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कजिन्स द होमो इरेक्टस, सबसे लंबा जीने वाला होमो सेपियन स्पीशीज जो लगभग 2 लाख साल तक जिंदा रहा। यही थे फर्स्ट अपराइट मैन, जिसने आग को कंट्रोल करके एफिशिएंटली यूज किया और अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली प्रजाति भी बना। फिर 7 लाख साल पहले आए होमो हाइडेलबर्जिनेसिस, जिन्हें हम निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर्स भी मानते हैं। और यहीं से कहानी एक अलग रास्ता पकड़ती है। हाइडेलबर्जिनेसिस से निकले 3 रास्ते। अगले पार्ट में देखेंगे निएंडरथल्स, डेनिसोवान्स और होमो सेपियंस की 3 अलग कहानियां एक ही दुनिया में।